जी, ये हमारा सेकंड पार्ट है आज का, जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि वो बच्चियां जो मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटी का, डिप्रेशन का या किसी किस्म के स्ट्रेस का शिकार होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स का शिकार होती हैं, बुलिंग का शिकार होती हैं, तो वो अपनी कोपिंग मैकेनिज्म से उसको कोप नहीं कर पाती, तो उसके लिए भी क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स का सहारा लेती है। क्योंकि ये वाला बिहेवियर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर कंट्रीज में भी पाया जाता है। तो बहुत सारी जो बच्चियां हैं अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी का शिकार हो जाती हैं, खतरनाक किस्म की ड्राइविंग में शामिल हो जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से अपने आप को नुकसान पहुंचाती है, ताकि वो जो है अपने आप को उस स्ट्रेस और लो सेल्फ स्टीम से निकाल सके या इमोशनल डिस्ट्रेस से निकाल सके। यहाँ पर एक बात और भी है कि बहुत सारी लड़कियां जो अपनी साथियों से भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं। बच्चियां कहती हैं कि चलो आओ हमारे साथ मिलकर तुम, या एक तो सिगरेट का जो है तुम पियो, तुम ये चखो तो सही है, देखो बहुत मजे की चीज है, तुम इसको सूंघो, तुम इसको खाओ तो तुम हवाओं में उड़ने लगेगी, हवा में उड़ने लगोगे। तो जो बच्चियां कम कोपिंग मैकेनिज्म का शिकार होती है, वो आसानी से इनका शिकार हो जाती है। ठीक है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हम पढ़ने जाते हैं, हमें इस किस्म की चीजों का शिकार नहीं होना। क्या मैं सबके साथ ऑडिबल हूँ और सबके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जनाब। अच्छा, अडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर जब सब्सटेंस अब्यूज करते हैं तो क्या असरात होते हैं, इसको भी हम थोड़ा से देख लेते हैं। नंबर वन, क्या असरात होते हैं फिजिकल हेल्थ। बच्चे जो होती हैं वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो सकती हैं, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का शिकार हो सकती हैं, और वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकती हैं। उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो एंजाइटी का मजीद शिकार हो सकती है, वो मजीद डिप्रेशन में जा सकती हैं, और बाज़ औक़ात तो सुसाइडल आइडिएशन भी उनको आ सकती है, उनको खुदकुशी का ख्याल भी आता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या होता है कि वो ग्रेड्स उनके गिरते चले जाते हैं, एब्सेंटिज्म ज्यादा हो जाती है और स्कूल ड्रॉप आउट बढ़ जाते हैं। सोशल कंसिक्वेंसेज में क्या होते हैं कि उनके रिलेशनशिप जो होते हैं फैमिली और दोस्तों के साथ खराब हो जाते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात स्टिग्मा का शिकार हो जाती है कि इस लड़की से अलग रहो, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये नशा करती है। लोग उसे आइसोलेट कर देते हैं और वो बिल्कुल बदनाम, एक बदनामी का दाग बन के रह जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेन काजेज आती हैं, तो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप ये सब पढ़ें कि क्या मेन काजेज हैं फीमेल मेंटल हेल्थ चैलेंजेस में। जी जनाब। सबसे पहले तो फैमिली या जीन्स में, यानी फैमिली का बाइस बनती है। ठीक है, फैमिली में ऐसे झगड़े होते हैं, फैमिली में ऐसी बात बातें होती, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो बहुत सारी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाता है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता, लड़की के साथ मिसहैप हो जाता है, उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है। नंबर टू, फिर स्ट्रेस रेगुलेशन नहीं हो पाती, या सोशल मोटिव्स, बहुत सारे माशरों में ड्रग्स आम हैं, वहां से इस्तेमाल हो जाती है। फिर रिवॉर्ड मोटिव्स के तौर पर, तुमने आज कामयाबी हासिल की है, आज ये तुम इस शराब पियो, तुम ये सिगरेट पियो, इस तरह की चीजें। ठीक है। बाज औक़ात क्या होता है, उनको अपनी क्योंकि बिहेवियर्स मुसलसल इस तरह के होते हैं कि वो इन चीजों के इस्तेमाल की आदी हो जाती हैं, तो कंटिन्यू करती हैं। फिर अपनी शनाख्त बनाने के लिए, फिर अपनी एज को जो है उसको यादगार बनाने के लिए, इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, ये सारी वजूहात होती है कि वो सब्सटेंस अब्यूज का शिकार हो जाती है। ये थे हमारा जो मेन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आपको मैंने बता दिए। अगर हम पीछे जाएं, वो कौन कौन से हैं, मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू करवा देती हूँ। हमने आज का टॉपिक शुरू किया था कि तीसरा दिन था अडल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्कशॉप, तो आप मुझसे कह सकती हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जो है वो वर्कशॉप
वो जो हो रही है, इसका मेंटल हेल्थ के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसका जवाब अभी आपको आगे मिलेगा। ये हमने पढ़ा। ठीक है, हमारे पास 8 कंडीशंस हैं। इन 8 कंडीशंस को हम लोगों ने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। ये मैं आपसे पूछूंगी जब हमारा लेक्चर अभी खत्म होगा। कॉमन हमारे पास इश्यूज ये हैं, 8 इश्यूज हैं। ठीक है। मेन पहला एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर स्ट्रेस, फिर लो सेल्फ स्टीम, फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, फिर बुलिंग और साइबर बुलिंग, फिर इमोशनल डिस्ट्रेस अडल्ट फीमेल में, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और फिर सब्सटेंस अब्यूज और रिस्की बिहेवियर क्या होता है, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है एडल्ट के ऊपर, उसकी वजूहात क्या होती हैं। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा। अगला अगला जो हमारा सेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मेंसेस से रिलेटेड है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होते हैं वो एब्नॉर्मेलिटी होती है साइकिल की लेंथ में, फ्लो में, और पेन में। ये 3 लफ्ज आप लोगों ने याद रखने हैं कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। एब्नॉर्मेलिटी होती है। किस चीज की एब्नॉर्मेलिटी होती है? कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है वो रेगुलर है या नहीं, उसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल है या नहीं, उसका फ्लो जो है वो नॉर्मल है या नहीं, और उसमें जो होने वाला दर्द है वो नॉर्मल है या नहीं। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होता है इसमें अडोलेसेंट फीमेल जो होती हैं उनमें ये कॉमन होता है। और ये इसका ताल्लुक जो होता है वो इमेच्योरिटी से होता है, हाइपोथैलेमिक की, और पिट्यूटरी ग्लैंड की, और ओवरीज की। ठीक है। जब आपको मिनार्की होती है, मिनार्की क्या होती है? जो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मिनार्की। तो जो मिनार्की होती है उसके शुरू होने के बाद 2 साल तक अगर आपको सही तरीके से मेंसेस ना आए तो उसका जो बेसिकली ताल्लुक होता है वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरियन ग्लैंड से ताल्लुक होता है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ होती है वो की इंडिकेटर होता है कि कोई भी एडोलेसेंट लड़की जो है वो सेहतमंद है या नहीं। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम होती है उसमें इरेगुलर साइकिल्स आ जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, पेनफुल पीरियड होते हैं, एमेनोरिया होता है, और जिसकी वजह से स्कूल अटेंडेंस कम हो जाती है और सेल्फ स्टीम भी कम हो जाती है। हम शहरों में रहते हैं, शायद हम लोगों की इतनी ज्यादा स्कूल अटेंडेंस कम नहीं हो लेकिन जो देहात के इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर लड़की को जैसे ही मेंसेस होते हैं तो वो 7 दिन स्कूल ही नहीं जाती। तो इस वजह से ये बात यहाँ पे मेंशन की है। अब अगर आप देखें, ये तस्वीर देखें कि आपको इसमें बहुत अच्छी सी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। इसमें 7 टाइप्स के एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशंस बताई गई हैं। ठीक है। वो 7 टाइप की एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले आ जाता है मेनोरेजिया, हैवी या प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि यहाँ तो बहुत ज्यादा मेंसेस आ रहे हैं या बहुत लंबे अरसे तक आ रहे हैं। दूसरा है एमोनोरिया, एब्सेंट पीरियड, पीरियड आ ही नहीं रहे हैं। फिर डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब क्या है कि बहुत पेनफुल है, ऐसे लग रहा है कि सुइयां चुभ रही हैं यूट्रस वाली जगह पर। या हाइपोमेनोरिया, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट पीरियड, पेड़ सो रहे हैं लेकिन थोड़े 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 धब्बे लग रहे हैं, थोड़े 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 लंबे धब्बे लग रहे हैं। ठीक है। फिर ओलिमेनोरिया, इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, जिन दिनों में आना था उन दिनों में नहीं है, उसके आगे पीछे आ गया। ठीक है। फिर पीएमडीडी, सीवियर फॉर्म ऑफ, जी क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पीएमडीडी क्या होता है? हम्म। चले, ये जो होती है ये पेरीमिनोपोजल जो होते हैं, सॉरी, पेरीमिनोपोजल सिंड्रोम की, ये जो होता है प्री मिनोपोजल सिंड्रोम होता है, उसकी ये एक टाइप होती है, सीवियर टाइप। अच्छा, ये क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? मैंने एक लफ्ज अभी गलत इस्तेमाल किया, प्री मेनोपॉजल, सॉरी, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? मेंसेस आने से पहले कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है जिसमें जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, मेंटल कंडीशन हो जाती है, जिसमें एक फीमेल जो होती है एडोलेसेंट जो होती है बहुत इरिटेट हो जाती है, और उसका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, उसका मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत गुस्सा शदीद आता है, बहुत रोना आता है, बॉडी एक करती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है
ये भी एक टाइप का एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है। ये इनकी हम लोग और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं बहुत डिटेल से। एमेनोरिया क्या होता है? एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। प्राइमरी होती है इसकी वजह, यानी कि ये जो होता है प्राइमरी हाइपोथैलेमस की वजह से इसका कोई मसला होता है। इसमें पीरियड नहीं होते 15 साल की उम्र तक। सेकेंडरी जो होता है वो एमेनोरिया हो जाए तो 3 महीने तक मेंसेस जो है, मेंसेस तो आते हैं लेकिन बीच बीच में 3 महीने से ज्यादा रुक जाते हैं। अडोलेसेंट फीमेल के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होता है कि ये बताता है कि उस फीमेल के ऊपर हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है, या थायराइड की डिजीज है, या स्ट्रेस है। आपको पता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी मेंसेस खत्म हो जाते हैं। फिर डिस्मेनोरिया है। डिस्मेनोरिया क्या है? पेनफुल पीरियड होते हैं। क्यों? प्रोस्टाग्लैंडिन या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है, एंडोमेट्रियम की डिजीज होती है जिसकी वजह से ये होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक कलेक्टर सिस्टम है, जो भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्कशॉप करूंगी तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगी। इसकी वजह से क्या होता है? स्कूल एब्सेंस ज्यादा हो जाती है, बच्ची जल्दी थक जाती है, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कम हो जाती है। इतनी ज्यादा दर्द होती है कि वो जिंदगी की नॉर्मल चीजों में हिस्सा ही नहीं ले पाती। फिर हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल। हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड से बहुत ज्यादा ब्लड आता है। इतना ज्यादा आता है कि वो लड़की जो होती है वो अनकॉन्शियस भी बात का हो जाती है, उसका बीपी भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से अनीमिया का शिकार होती है, शदीद फटीग का शिकार हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। अगर आपने देखा हो और किया हो तो आपकी क्लास में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा मेंसेस होते हैं और फिर मैं उठ नहीं पाती, मेरी टांगे कांपती हैं, मुझे चक्कर आते हैं, और मुझे शदीद खून की कमी हो चुकी होती है, और मैं पढ़ाई के ऊपर तो बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाती। फिर आ जाता है इरेगुलर साइकिल। इरेगुलर साइकिल जो होता है उसमें 21 दिन से कम, और बाद का 45 दिन से ज्यादा का पीरियड साइकिल हो जाता है। और ये ज्यादातर ओव्यूलेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से होता है। फिर है प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होता है? ये भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स होते हैं मेंसेस से पहले। इसमें मूड स्विंग्स होती हैं, इरिटेबिलिटी होती है, और सोशल विथड्रॉल होता है। अच्छा जी, काजिज क्या होती हैं? काजिज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन काजिज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काजिज को देखते हुए आप अपने आप को, अपने क्लाइंट को, अपने बहनों को, सबको ये बता सकते हैं, अपने दोस्तों को, कि ये जो है किस वजह से हो रहा है। जैसे सबसे पहले आ जाती है फिजियोलॉजी, इमेच्योर हार्मोन है, ओव्यूलेशन साइकिल ही नहीं सही, तो उसकी वजह से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सही नहीं है। नंबर 2, पैथोलॉजिकल, ठीक है, पीसीओस है, या थायराइड का डिसऑर्डर है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यो एंडोमेट्रियोसिस है, जो कि नॉर्मल आपको मेंसेस नहीं होने दे रहा। ठीक है। फिर लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, बहुत ज्यादा, आप 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम कर रही हैं, ठीक है, और 10 घंटे काम करने की वजह से आप में अब इतनी हिम्मत ही नहीं है आपकी बॉडी में कि वो ये प्रोसेस नॉर्मल लेके चले। और उस लंबे प्रोसेस में, लंबे टाइम पीरियड में काम करने की वजह से बात मेंटल स्ट्रेस भी इतना ज्यादा हो जाता है। फिजिकल स्ट्रेस, फिर मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो एवोल्यूशन को रोक देता है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बाज को बहुत कम खाने का शौक होता है, बाज को बहुत ज्यादा खाने का शौक होता है। दोनों सूरतों में जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंसेस, ठीक है। या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है जिसकी वजह से मेंसेस नहीं होते, या बॉडी वेट इतना ज्यादा कम होता है कि जिसकी वजह से मेंसेस ही नहीं होते। कल्चर फैक्टर में स्टिग्मा की वजह से, नॉर्मल अगर कोई कंडीशन होती है जैसे डिस्मेनोरिया हो गया या एमेनोरिया हो रहा है, तो अडल्ट लड़की जो कि शादीशुदा है, वो भी आप अगर अपनी माँ को बताए कि अम्मा मुझे 3 महीने से मेंसेस नहीं आया, तो कहती छोड़ दो, कोई बात नहीं है, तुमने क्यों बात का पतंगड़ बनाना है। ठीक है। इस तरह पोर हाइजीनिक कंडीशन, पोर हाइजीनिक कंडीशन कैसे क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हाइजीनिक कंडीशन जो है वो वजाइना और जो पेरिनेलिया पेरिनेट ये जो पेरिनेल एरिया है वो गंदा होगा, तो वहां से इन्फेक्शन जाएगा अंदर यूट्रस में, ओवरीज में, और वो जो है इंफ्लामेटरी डिजीज काज करेगा। जब इंफ्लामेटरी डिजीज होगी तो उसकी वजह से नॉर्मल हार्मोन नहीं निकलेगा। इसलिए सफाई सुथराई बहुत जरूरी है। और लेक ऑफ अवेयरनेस भी बात होती है, ठीक है।
अब यहाँ मैसेज देना ये जरूरी कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होते हैं ना एडोलेसेंट में, वो आमतौर पर नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होते। ये एक सिग्नल होते हैं कि ये हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू डेवलप हो रहा है। आप इसको जाके तवज्जो दें। ओके, यहाँ तक आप लोगों का कोई मसला है तो वो बताएं। जी जनाब, बताइए जी। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? रिस्पॉन्स दें। यस, मुझे अलग से मैसेज आ रहे हैं। यस, वेरी गुड, ठीक है, बताएं। यस, ठीक है। तेबा कह रही है कि बहुत अच्छा समझ में आया है, और जी कह रही हैं कि यस मैम, हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है। ओके, वेरी गुड, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, वेरी गुड। और ये हमारे पास सेशन आधा मिनट का हो चुका है। अच्छा, एक मैसेज और आया है। वो मैसेज क्या है? हम बात कह रही है, बहुत अच्छा बताया है आपने, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग दो मेन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की दो मेन चीजें डिस्कस कर चुके हैं। याद रखें कि हमने ये डिस्कस करना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मेंटल, फीमेल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। ओके, एक और मैसेज आया है, वो कह रही हैं मैं भी, जी मैडम बहुत अच्छा समझ आया, वेरी गुड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। दो डिसऑर्डर हमने समझ लिए कि अडल्ट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेंटल हेल्थ क्या कंडीशन होती है। ये हमने अडल्ट एंड फीमेल मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पढ़े। अच्छा, अब हमने पढ़े मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। क्लियर है सबको? इस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जी जनाब, ये वो टॉपिक है जो कोई नहीं डिस्कस करता। कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में? जी जनाब, कोई इन्फॉर्मेशन बताइए कि आपने किसी से इसके बारे में सुना हो, किसी से इसके बारे में डिस्कस किया हो, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, या आपने देखा हो क्लाइंट। यकीनन आपने इसके बारे में बात नहीं की होगी किसी से। चलिए पिक्चर पे फोकस करते हैं। पिक्चर पे क्या नजर आ रहा है आपको? जी जनाब, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस नजर आ रहे हैं, इसको एसटीडीज भी कहते हैं। इसमें पहला क्या नजर आ रहा है आपको? क्लेमाइडिया, दूसरा गोनोरिया, तीसरा सिफिलिस, चौथा हर्पीज, और फिर पांचवा एचपीवी। ये सब चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए, चाहे वो रजामंदी से हो या गैर रजामंदी से हो, दोनों सूरत में, या सेक्सुअल कांटेक्ट। अच्छा, सेक्सुअल कांटेक्ट कितनी चीजों का होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट लिक्विड का भी हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो जहाँ उस इलाके में अगर पेनिनल एरिया में इंफ्लामेशन हो, पस पड़ी हुई हो, ब्लड निकल रहा हो, सिक्रीशंस हो, इंफ्लामेटरी सिक्रीशंस हो, या डायरेक्ट जो है ऑर्गन का कांटेक्ट हो, ये तमाम के तमाम जो है ये सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब कांटेक्ट होता है तो उसे हम लोग सेक्सुअल कांटेक्ट कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क बिहेवियर होता है यंग लड़कियों के लिए। एक तो उनको अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो और वो डिस्कस करना चाहें तो उसको स्टिग्मा समझा जाता है। अब उनके पास अवेयरनेस भी नहीं होती और साथ ही हेल्थ केयर की एक्सेस भी नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ता चला जाता है। जैसे मुझे याद है कि एक जमाने में जब सऊदी अरब से बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आए, तो उन्होंने जब वापस वहां से निकाले गए क्योंकि उनको HIV एड्स, और यहाँ पर आकर उन्होंने यंग बीवियों के साथ जब सेक्सुअल एक्टिविटी की तो फौरन उनको ट्रांसफर कर दिया। तो बहुत सारी लड़कियां उस वक्त, नौजवान लड़कियां जो है वो HIV का शिकार। ठीक है ना? अच्छा, बहुत सारी जो लड़कियां वो उनका डायग्नोस ही नहीं हो पाया, ना उनका डायग्नोस हो पाया ना ही उनका ट्रीट हो पाया, जिसके नतीजे में उनके अंदर जो है वो प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई। यहाँ पर हमने देखा हमारे पास क्लेमाइडिया है, ग्नोरिया है, सिफिलिस है, हर्पीज और HIV HPV है। ठीक है,
अब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? हमारे यहाँ इनमें से बहुत सारे होते हैं जी। ये लिस्ट है, मैं आपको दावत देती हूँ, ये पिक्चर देखकर मुझे बताएं पिक्चर में क्या है। जी जनाब, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको ये बड़ी अच्छी सी पिक्चर थी जिसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन इससे भी अच्छी जो मालूमात है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, काजिज क्या होती हैं? STI की मेन काजिज क्या होती हैं? ठीक है, ये मैं आपको पहले यहाँ पे लिस्ट भी दिखा के फिर हम एक वीडियो भी देखेंगे आगे इन चीजों के बारे से। पहले है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर किसी भी पार्टनर को किसी किस्म की कोई भी डिजीज है तो उसे चाहिए कि वो कंडोम यूज करे। जब कंडोम यूज किए बगैर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह बनती है। फिर मल्टीपल पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो फीमेल में मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से बहुत ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर लेक ऑफ अवेयरनेस, बात का फीमेल्स को पता ही नहीं होता है। अगर आप दूसरे कंट्रीज में चले जाएं, पाकिस्तान के अलावा भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इसी तरह सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो अवेयरनेस ही नहीं होती। उनकी शादियां हो जाती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी जोहर को कोई बीमारी है या नहीं है, और वो उनको इन्फेक्शन दे देते, सालों तक उनके पास रहते हैं वो इन्फेक्शन। कब पता चलता है? जब कॉम्प्लिकेशन करते हैं। फिर कल्चरल स्टिग्मा भी होता है, लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करते कि फीमेल को ये मसला हुआ है, और खासतौर पे यंग फीमेल को। और चूंकि मेल जो होते हैं इस बात को अपनी अना का मसला बनाते हैं कि अच्छा ये हमसे डेवलप हुआ है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो लड़कियां डर के मारे बताती ही नहीं है। फिर सेक्सुअल वायलेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। अगर आप देखें कहीं पे वॉर हो रही हो, कहीं पे किसी किस्म की आफत आई हो, चाहे फ्लड आया हो या कहत पड़ा हुआ हो, या जो है बहुत ज्यादा जो है बारिशें हुई हो, पुल टूट गया हो, या तोदा गिर गया, इन तमाम में जो सबसे ज्यादा सफर करती है ना वो फीमेल करती है। खास तौर पर जंग में दुश्मन जो है वो हर अपना सारा गुस्सा जो होता है वो फीमेल्स पर उतारते हैं। उनका साथ गलत काम भी करते हैं, उनको प्रेग्नेंट भी करते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं देते, उनको मेंटली भी टॉर्चर करते हैं, फिजिकली भी टॉर्चर। इसी तरह पुअर हेल्थ केयर एक्सेस है, बहुत सारी औरतें जो हैं वो तो हेल्थ केयर तक जा ही नहीं पाती। क्यों क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि उनको इजाजत नहीं, वो डिसीजन मेकर नहीं होती। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाती, नंबर तो वो डिसीजन ही नहीं कर पाती कि मुझे ये हुआ है, मुझे जाना चाहिए। तीसरा, उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होती कि वो गाड़ी ले सके, वो पैसा इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे मैंने अभी साइंस सिम्टम आप लोगों को बताए हैं। वो साइंस सिम्टम्स क्या है? क्लेमाइडिया, ये आमतौर पर बिल्कुल खामोशी से होने वाला इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज आता है, बहुत ज्यादा जलन होती है पेशाब करने के दौरान, और पेल्विक पेन होता है। गोनोरिया जो होता है बहुत पेनफुल यूरिनेशन होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, और इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर HPV जेनिटल वॉर्ट्स का बाइस बनती है, जो काले काले से छोटे छोटे से वार्ड्स बन जाते हैं, और बाजुकात ये फिर सर्वाइकल कैंसर भी काज करती है। HIV जो है ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, वेट लॉस और ये करंट इन्फेक्शन। ठीक है, और ये HIV एड्स जो होती है ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। ठीक है, शुरू शुरू में बाजुकात इसको सिम्टम्स मिलते भी नहीं है, जो मिलते हैं वो नाकाफी होते हैं, जब तक ये जो बीमारी जो है ये अंदर जाके अपने पूरा कब्जा नहीं कर लेती तब तक ये जाहिर नहीं होती। जी, इसके बाद सिफिलिस है। सिफिलिस जो होता है वो जेनिटल एरिया में क्या हो जाता है? रैशेस हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, और हर्पीस जो होती है इसमें पेनफुल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं,
जेनिटल के इर्द गिर्द, फिर उसमें बहुत ज्यादा खारिश होती है और बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। ये हमने सारी डिजीजेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा दूं तो वो और अच्छा रहेगा। अब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी जनाब, मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, स्क्रीन देखिएगा। ये इन डिजीजेस को मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ और साथ ही जो मेंटल हेल्थ की कंडीशंस है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप लोगों के पास आ गई? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा, कुछ लोगों को आवाज आ रही है, कुछ लोगों को नहीं। तो मुझे लगता है कि नेट का इशू है, तो आप देखें, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों की टीचर्स को इसका लिंक शेयर कर रही हूँ अभी, सही है।
आप लोगों को आवाज आ रही है? या आप लोगों को वीडियो शो हो रही है? हेलो। जी। ओके। अच्छा जी, ये इसी तरह की बहुत सारी वीडियो जो है ना, ये मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी, देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है मैं जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं दोबारा शो करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने जो है इसमें क्या चीजें जहन में रखनी है। ये मैंने आपको एक बीमारी है गनोरिया, सिर्फ उसके बारे में डिटेल से बताया है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होती है ना, उसका तकरीबन यही तरीकेकार होता है जो कि इसमें बताया गया है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ फोर एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और इसमें आपने ये ऑलरेडी हम पिछली दफा भी डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो अडोलेसेंट मैरिड लड़कियां होती हैं ना, उनको अक्सर फीमेल सॉरी फैमिली प्लानिंग तक रसाई नहीं होती ना। वो लोग नहीं जानती कि फैमिली प्लानिंग की चीजें कहाँ से मिलती हैं। और जब मिलती भी हैं तो लोग उन तक उनको रसाई नहीं होने देते कि तुम तो अभी यंग हो, तुम्हें तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है। और तुम अगर एक दफा अगर ये कर लोगी तो फिर बच्चे तुम्हारे पैदा ही नहीं होंगे। तो उनको जो है वो इस चीज का समझ में नहीं होती। और अक्सर उनको वहां जाने भी नहीं देते। ठीक है। फिर और इसकी वजह से क्या होता है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। फिर कंट्रासेप्टिव्स उनको टाइम नहीं मिलते भी नहीं है। और अनसेफ जब वो कर लेती हैं, बात का तो इतनी कमजोर होती है, वो उनको अबॉर्शन करवाना पड़ता है, और वो अबॉर्शन जो होता है वो अक्सर क्या होता है, अनसेफ होता है। अडोलेसेंट भी ये वाले मेथड इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, आईयूसीजी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, मेल कंडम है, और फीमेल कंडम भी। फीमेल कंडम खैर हमारे यहाँ कम मिलता है। और ये बैरियर्स हैं। ठीक है। ये बैरियर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। और आपने मेरे साथ जैसे ही ये खत्म हो, आपने मेरे साथ जो है वो थर्ड पार्ट ज्वाइन कर लेना, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बैरियर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि नंबर वन, हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज है, लड़कियों को अक्सर डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, उन तक चीजें ही नहीं पहुंची, ट्रेन स्टाफ नहीं होता, और बाइसिस होता है, लड़कियों को खुद भी होप होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। शुक्रिया।